श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। वैशाख माह की प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक ही साथ आई है। जी हाँ, और गुरुजी पंडित जी प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताया गया बहुत ही विशेष उपाय है जो आप इस महासंगम पर कर सकते हैं। जी हाँ, ऐसा कहा जाता है कि बहुत कम पड़ती है वैशाख माह में प्रदोष और शिवरात्रि दोनों एक साथ। तो इस बार वैशाख माह की शिवरात्रि भी एक ही दिन है और प्रदोष भी एक ही दिन है। जी हाँ, और बुधवार के दिन 15 अप्रैल के दिन। तो ये तारीख और तिथि नोट कर ले और इस मौका ना गवाए। इस विशेष तिथि पर ही विशेष उपाय अवश्य कीजिएगा। चलिए वीडियो शुरुआत करते हैं। तो स्वागत है मोदी ऑफिशियल चैनल पर। अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव अवश्य लिखिएगा। पहला उपाय देखिए, गुरुजी ने कहा है कि पार्थिव शिवलिंग का निर्माण प्रदोष और शिवरात्रि अगर दोनों एक साथ पड़ती है तो उस दिन तो करना ही चाहिए। और वैशाख माह में अगर किसी एक दिन भी हम पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन कर लेते हैं तो हमारे जीवन के सारे संकट, सारी परेशानी दूर हो जाती है। पर गुरुजी ने कहा है कि मासिक शिवरात्रि पर शिवलिंग बना रहे हो, चाहे आप बीच में कभी शिवरात्रि पर शिवलिंग बना रहे हो, बीच में किसी भी तिथि पर शिवरात्रि किसी भी तिथि पर शिवलिंग बना रहे हो, तो गुरुजी ने अपनी मनोकामना के हिसाब से इन विशेष सामग्री को ऐड करने को कहा है। गुरुजी ने कहा जैसे कि प्रदोष और शिवरात्रि के दिन कहीं अगर आप शिवलिंग बनाकर पूजन कर रहे हैं तो अगर आपका विवाह नहीं हो रहा है और काफी समय हो गया है, मंगल विवाह के लिए आप सोच रहे हैं कि मेरा विवाह जल्दी हो जाए, तो विवाह जल्दी होने के लिए अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर रहे हैं, चाहे वो आप किसी भी तिथि पर करें, मतलब वैशाख के माह में या अन्य किसी भी माह में, अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण बनाकर पूजन करते हैं तो अगर मंगल विवाह नहीं हो रहा है तो विवाह के लिए कर रहे हैं, तो पार्थिव शिवलिंग की जो मट्टी है, जी हाँ, जिस मिट्टी को आप गलाएं उस मिट्टी के अंदर थोड़ा सा घृत, देसी गाय का घी मिक्स करके फिर आप शिवलिंग का निर्माण करें। जी हाँ, इस तरीके से शिवलिंग का निर्माण करके हम पूजन करते हैं तो जल्दी मंगल विवाह होता है। तो अगर विवाह की कामना करके पार्थिव शिवलिंग बनाना चाह रहे हैं तो आप क्या करें, जो मिट्टी ले, चाहे वो किसी भी गमले की ले, पर उस गमले की मिट्टी के अंदर आप घी मिलाकर शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करें। पूजन करने का सरल तरीका जैसा आपको पूजन करना आता है वैसे कर सकते हैं। दूसरा उपाय, अगर संतान की प्राप्ति नहीं हो रही है, पुत्र की प्राप्ति नहीं हो रही है, शादी को कई वर्ष हो चुके हैं पर संतान प्राप्ति नहीं हो पा रही, गर्भ धारण नहीं कर पा रहे, तो संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए अगर आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करना चाह रहे हैं अवश्य करो। देखो, शिवरात्रि और प्रदोष दोनों एक साथ आई है तो प्रदोष काल में एक पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर सकते हो अगर आप। और अगर आप अलग से नहीं कर सकते हो तो घर के किसी भी गमले के अंदर, जी हाँ, घर के किसी भी गमले में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर लो और उसके अंदर आप क्या मिलाओ, संतान प्राप्ति के लिए, पुत्र प्राप्ति के लिए गाय माता का कच्चा दूध जो आता है, जी हाँ, गाय माता का दूध होना चाहिए, कच्चा दूध। उस दूध को थोड़ा सा हल्का सा मिक्स कर लो बस गमले की मिट्टी में और फिर शिवलिंग का निर्माण करके पूजन करो। इससे संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, पुत्र की प्राप्ति अवश्य होती है, वंश वृद्धि होती है। तीसरा उपाय, यह उपाय धन संपदा वृद्धि के लिए, पैसों की तंगी दूर करने के लिए, दुख के निवारण के लिए है। जी हाँ, कोई परेशानी हो, काफी समय हो गया है, मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, दुखमय जीवन चल रहा है, ऐसा लगता है इस संसार में सबसे दुखी इंसान हम ही हैं, हमारा दुख समाप्त नहीं हो पा रहा है, काफी समय से प्रयास कर रहे हैं, तो दुख को समाप्त करने के लिए, मनोकामना पूर्ति करने के लिए वैशाख माह की प्रदोष और शिवरात्रि की इस महासंगम में सरल से उपाय को अवश्य, गुरु जी कहते हैं कि इसे नियम बनाओ कि जब जब प्रदोष आए अगर आप नियम से एक घी का दीपक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे लगाना शुरुआत कर देते हैं, तो खाली एक दीपक लगाना शुरुआत कर देते हैं और दीपक के साथ दो लंबी बाती ले और दो लंबी बाती को एक बाती बनाकर उस माटी के दीपक में घी भर दे और इस दीपक को प्रज्वलित करना शुरुआत करें। मतलब हर प्रदोष पर आप प्रज्वलित करें, कम से कम 5 प्रदोष करें या कम से कम 2 प्रदोष करें, पर अवश्य करें। फिर देखो आपकी कैसी मनोकामना मनोकामना अवश्य पूरी होगी। अगर बेलपत्री का वृक्ष आपके घर से दूर है तो आपके घर में बेलपत्री का पौधा गमला हो तो वहां भी आप दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तीसरा उपाय, यह उपाय धन संपदा वृद्धि के लिए, पैसों की तंगी है, आवक बिल्कुल नहीं बढ़ पा रही है, पैसा नहीं है, तो धन संपदा वृद्धि के लिए यह उपाय आप मासिक शिवरात्रि की रात्रि में कीजिए, ठीक 9:15 बजे। जी हाँ, 9:15 वाला यह उपाय है जो कि शिवरात्रि पर किया जाता है। मासिक शिवरात्रि के दिन करना क्या है, आपको एक समी पत्र लेना है, समी पत्र को हल्दी में भिगो लेना है। जी, हल्दी में भिगोकर इस पीले समी पत्र को रात्रि में 9:15 पर आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है, अपनी मनोकामना बोलकर, धन संपदा वृद्धि का बोलकर। अगर किसी जगह जॉब कर रहे हो, कोई सर्विस में आपको प्रमोशन नहीं मिल पा रहा है तो इस उपाय को करो। यह उपाय करने से तरक्की उन्नति आपको निश्चित ही मिलेगी मिलेगी।
तीसरा उपाय, कैसी भी परेशानी हो, कैसी भी मनोकामना हो, मनोकामना पूर्ति के लिए वैशाख की शिवरात्रि पर ही यह उपाय किया जाता है, साल में एक बार। जी हाँ, गुरुजी ने कहा है, आपने देखा होगा रोड पर सब जगह कहीं ना कहीं कनेर के पुष्प लगे रहते हैं। और जी हाँ, और कनेर के पुष्प का ही यही उपाय है, शिवरात्रि के दिन, वो भी वैशाख माह की शिवरात्रि के दिन भूलवश भी अगर हम पीला कनेर, जी हाँ, वीडियो में देख सकते हैं हम, इस प्रकार होता है पीला कनेर, भूलवश भी एक पीला कनेर अगर हम महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देते तो मनोकामना हमारी तुरंत पूरी हो जाती है। तो वैशाख माह की शिवरात्रि है, प्रदोष भी है इसी दिन, केवल भूलवश क्या, आप यहाँ से एक कनेर का पुष्प महादेव के शिवलिंग पर अपनी मनोकामना बोलकर अवश्य समर्पित कीजिएगा। गुरु जी पंडित जी प्रदीप मिश्रा द्वारा बताया गया बहुत ही सरल सा उपाय और अचूक उपाय जो कि वैशाख की शिवरात्रि पर आप कर सकते हैं। चौथा उपाय, जीवन में बहुत कष्ट चल रहे हैं, कष्ट इतने हैं कि एक परेशानी दूर होती नहीं, दूसरी परेशानी आपके सम्मुख आके खड़ी हो जाती है। परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही और मनोकामना भी पूरी नहीं हो रही, बहुत परेशान से हो गए। तो एक चावल का दाना और एक दुर्बा ले, जी हाँ, एक चावल का दाना और एक दुर्बा ले, महादेव के शिवालय जाए, शिवालय पहुंचकर महादेव के शिवलिंग पर दुर्बा और दुर्बा को साथ में एक चावल के दानों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। जी हाँ, घर का कोई एक व्यक्ति करे, ऐसा करने से पूरे घर को लाभ मिलता है और हर मनोकामना अवश्य पूरी होती ही होती है। पांचवा उपाय, पांचवा उपाय बहुत ही खास और विशेष है। जी हाँ, और ये मासी शिवरात्रि और शिवरात्रि की तिथि दोनों साथ में आई, इसलिए इस उपाय को करना है। आपको एक हाथ में दीपक पकड़ना है लंबी बाती का और एक हाथ में कलश, और उस कलश के अंदर आपको डालना है एक बेलपत्री, एक समी पत्र, जी हाँ, बेलपत्री, समी पत्र और चावल के दाने। जी हाँ, तो एक हाथ में कलश जल पकड़ रखा है, एक हाथ में दीपक पकड़ रखा है। प्रदोष काल में आपको महादेव के शिवालय जाना है। देखिए, शिवालय पहुंचकर सबसे पहले महादेव नंदी जी के पास बैठे, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोले और महादेव से अपने दिल की बात कहे। जी हाँ, महादेव से दिल की बात कहने के बाद दीपक को प्रज्वलित करो, ठीक है। दीपक को प्रज्वलित कर देना है। दीपक कौन सा लेना है, लंबी बाती का दीपक लेना है। दीपक को प्रज्वलित कीजिए, फिर उसके बाद जो कलश जल लेगा जिसके अंदर में बेलपत्री, समय पत्र, चावल के दाने डालें, वो महादेव के शिवलिंग पर उत्तर की ओर मुख कर, जी हाँ, उत्तर की ओर मुख कर जल चढ़ाना शुरुआत करें। पूरा जल महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दे। जो कलश के अंदर बेलपत्री डाली है, समय पत्र डाला है, चावल के दाने डाले, वो भी महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए। यह विशेष उपाय मनोकामना पूर्ति के लिए किया जाता है। और वैशाख और शिवरात्रि के वैशाख माह में शिवरात्रि और प्रदोष के महासंगम पर इस सरल से उपाय को अवश्य कीजिएगा। तो कुछ विशेष उपाय है जो मासिक शिवरात्रि के और प्रदोष तिथि के हैं, अवश्य कीजिएगा। वीडियो पसंद आती है वीडियो को और लोगों को तो जरूर शेयर कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।